मैं अरविंद आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 की वजह से आपकी स्कूल्स क्लोज्ड हैं, बंद हैं और अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं हुई है कि आपकी स्कूल कब खुलेंगी। तो आप सभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी स्कूल या जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी आपके ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से पढ़िए। हमारा साइंस का चैप्टर चल रहा था 8th क्लास का, चैप्टर नंबर 4 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु चल रहा था। 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर ली थी और ये तीसरा वीडियो है और लास्ट वीडियो है धातु और अधातु का। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो धातु और अधातु हैं उनके यूज क्या हैं, उनके उपयोग क्या हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के हम यूजेस पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे कि कहाँ काम में आते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें हम जानते हैं। फिर मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको एलिमेंट याद कराऊंगा 1 to 30। अभी तक प्रकृति में करीब 218 तत्वों के समथिंग ज्ञात हुए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी तक 1 to 30 याद करवाऊंगा, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट जो सभी चैप्टर्स में आते हैं और बार बार रिवाइज होती हैं चीज़ें। तो ये जो वीडियो है ये तो सिर्फ जो चैप्टर का एंड है उस टॉपिक के लिए है। इससे जो अगला वीडियो होगा वो स्पेशल वीडियो होगा और वो सभी क्लासेस के लिए होगा, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी क्लासेस के लिए होगा। और मैं आपको ट्रिक से याद करना सिखाऊंगा कि एलिमेंट का नाम कैसे याद करते हैं, तत्वों का नाम कैसे याद किया जाता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं धातु और अधातु के उपयोग। उससे पहले कुछ पॉइंट रह गए थे, उसको मैं बता देता हूँ आपको। क्या पॉइंट रह गए थे, पॉइंट क्या रहा था ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अधातु था तो अधातु की जैसे हमने जो धातु था उसकी क्रिया करवाई थी जल की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। उसी प्रकार से अगर अधातु की क्रिया करवाएं, अधातु की हम क्या करवाएं, क्रिया करवाएं, और जो अधातु है उसकी क्रिया किससे करवाएं कि क्या बनाएं, ऑक्साइड बनाएं। तो मान लीजिए हमने अधातु लिया कोई भी, जैसे सल्फर ले लिया, क्या ले लिया, सल्फर ले लिया, और इसकी क्रिया किससे करवा दी, वायु की उपस्थिति में। किससे करवा दी, वायु की उपस्थिति में करवा दी। किस में करवा दी, वायु की उपस्थिति में। तो इसकी क्रिया अगर वायु की उपस्थिति में हमने करवाई तो ये सल्फर, ये जो अधातु है, इसकी क्रिया मैंने O2 से करवा दी है। किससे करवा दी है, O2 से करवा दी है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा SO बनेगा, मतलब या SO2 बोल देंगे यहाँ पर। इसको हम बोलेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये सल्फर है, इसकी क्रिया मैंने ऑक्सीजन के 2 अणु से करवाई तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये एक रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है जो अधातु की किससे करवाने पर हो रही है, वायु की उपस्थिति। एक रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, जो इस चैप्टर में ही है, आपके मेंशन है सिलेबस में। जो लास्ट ईयर जो सिलेबस था उसमें भी एक स्पेशल चैप्टर था अभिक्रिया का, उसमें सारी अभिक्रियाएं थी। बट अभी जो ये चैप्टर है इसके अंदर विस्थापन अभिक्रिया को डाला गया है धातु अधातु में ही। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो यहाँ तक आप फटाफट से कॉपी कीजिए इसको। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो विस्थापन अभिक्रिया है वो क्या है। देखो, आप वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लेके यहाँ पर नोट्स बनाइए, साथ के साथ कॉपी पेन रखिए और नोट्स बनाते चलिए। तो ये जो रिएक्शन है जिसको हम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया। इसको आप समझोगे यहाँ पर, विस्थापन अभिक्रिया। देखो, नाम से पता लग रहा है कि विस्थापन मतलब हो रहा है कि ये A है और ये B है, या हम कह सकते हैं ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। तो अगर ये जो C है इस B की जगह आ जाए और ये किससे जुड़ जाए, A से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, ये जो B है ये किसकी जगह आ जाए, C इसकी जगह आ जाए, B की जगह, तो ये A से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा AC और B क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर। तो इस रिएक्शन को मैं समझाऊंगा आपको अभी अच्छे से, एक बार देखिए। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि विस्थापन जो अभिक्रिया है उसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब ये, एक लाइन लगी हुई है, एक चैन बनी हुई है बिल्कुल, और सभी खड़े हुए हैं, सभी लोग खड़े हुए हैं, और जो लाइन बनी हुई है लोगों की उसमें छोटे लोग जिनकी हाइट कम है वो आगे हैं और जिनकी हाइट ज़्यादा है वो पीछे की तरफ है।
तो जो कम हाइट वाले हैं या जो कम वेट वाले हैं उनको एक ज़्यादा बड़ा आदमी, मतलब जिसकी लेंथ ज़्यादा है, जिसका वेट ज़्यादा है, वो उसको फोर्स लगा के उसको हटा सकता है और उसकी जगह आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिनकी रिएक्टिविटी, जिनकी क्रियाशीलता कम है, उनको जो जिनकी क्रियाशीलता ज़्यादा है वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। किस प्रकार से करेगा, मान लीजिए यहाँ पर है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, और इसकी क्रिया मैं कराता हूँ जिंक से। किससे करवाता हूँ, जिंक से। तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा। अब ये पूरी मैकेनिज्म समझाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से देखिए। मान लीजिए मैंने कोई बीकर लिया, यहाँ पर क्या लिया, एक बीकर ले लिया। बीकर मतलब कोई भी पात्र ले लिया, और उसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन डाल दिया। सॉल्यूशन मतलब होता है विलियन। क्या होता है, विलियन। विलियन डाल दिया, और ये जो विलियन है ये किसका है, ये कॉपर सल्फेट का है। किसका है, कॉपर सल्फेट का। CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट का हमने क्या लिया, विलियन लिया। उस विलियन में मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, जिंक। मतलब कि इसकी क्रिया कैसे करवा दी, जिंक से। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा कि भाई ये जो कॉपर था, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये जो कॉपर है इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, जबकि जिंक की क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा। देखो क्रियाशीलता को दर्शाने के लिए 10th क्लास में एक सीरीज बनाई हुई है जिसको सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। अगर आप उसको समझना चाहते हो तो मेरा एक पर्सनल खुद का यूट्यूब चैनल है जेन्युइन क्लासेज नाम से, उस पर जाके आप सर्च कर सकते हो जेन्युइन क्लासेज, या अरविंद सर नाम से सर्च कर सकते हो, और वहाँ पर सक्रियता श्रेणी का ये वीडियो है। और आपका जो ये वीडियो है इसमें मैं लिंक दे दूंगा उसका, जिससे आप समझ सकते हो कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, फिर मैं बता देता हूँ एक बार आपको। जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं जिनकी कुछों की तो जो क्रियाशीलता है वो ज़्यादा होती है और कुछ की कम होती है। तो आप सिर्फ इतना जानिए कि जो जिंक है इसकी क्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा है। जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है, क्रियाशीलता क्या है इसकी, ज़्यादा। तो इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, जबकि जो कॉपर है इसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। कॉपर की क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर दे या रिप्लेस कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसे, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ है, ये जो जिंक है जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, इसने क्या किया, कॉपर को यहां से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। यहां से इससे जुड़ गया सल्फेट से, और कॉपर क्या हो गया, यहां पर अलग हो गया। तो ये बन गया जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और कॉपर क्या हो गया, यहां पर अलग हो गया। कॉपर यहां पर क्या हो गया, अलग हो गया। तो वापस से समझा देता हूं कि विस्थापन अभिक्रिया, एक डेफिनेशन भी लिख देता हूं मैं इसकी फटाफट से यहां पर, जिससे आपको आसानी रहे समझने में, कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें कम क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को, क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, क्रियाशील तत्व विस्थापित कर दे। विस्थापित मतलब परिवर्तन, विस्थापित कर दे, तो वह अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा ऐसे, क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो हम बात कर रहे थे विस्थापन अभिक्रिया की। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है इसकी, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देते हैं, वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मैंने रिएक्शन लिख दिया यहाँ पर, कॉपर सल्फेट है, अगर इसकी क्रिया जिंक से करवाएं तो यहाँ पर जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पर हो जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये जो पूरी जो डेफिनेशन और जो पूरी रिएक्शन है, ये है विस्थापन अभिक्रिया की। अब हम इसको फटाफट से आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और अब हम आगे चलते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिसके बारे में मैंने बताया। अब विस्थापन अभिक्रिया, तो ये अब ये यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और अब हम बात करेंगे यूज की, कि जो धातु अधातु है इसका उपयोग क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं धातु के उपयोग के बारे में, यूज ऑफ मेटल्स। तो आपको पता ही है कि जो धातु का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है। तो जो बर्तन होते हैं घर के अंदर प्रयोग में आने वाले जितने भी बर्तन होते हैं ज़्यादातर धातुओं के बने होते हैं। चाहे आपका कोई सा भी बर्तन ले लो जो रसोई घर में काम आने वाले होते हैं या हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले बर्तन होते हैं, सब किसी न किसी धातु के बने होते हैं। चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे आपका फेरस आयरन का बना हुआ हो, जितने भी पात्र होते हैं आपके, या फिर कॉपर का बना हुआ हो, टिन का बना हुआ, जितने भी पात्र होते हैं सारे के सारे जितने भी बर्तन होते हैं वो सब धातु के बने होते हैं। तो बर्तन के निर्माण में धातु का उपयोग होता है, बर्तनों के निर्माण में। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका उपयोग, तो जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी सब किसी न किसी उसके धातु के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। तो उपकरणों के निर्माण में, उपकरणों के निर्माण में, उपकरण अब जितने भी बिजली के उपकरण होते हैं या और भी अन्य जितने भी उपकरण होते हैं, जो कार या बाइक या जितने भी वायुयान या जो भी आपके जितने भी मशीनरी होती है वो सब के सब किसी न किसी मेटल्स की बनी होती है। नेक्स्ट अगर इसका यूज़ देखें हम मेटल्स का, तो जो इसका अगला यूज है धातु का वो हम देखेंगे कि जैसे किसी बेरिंग में, या फिर उसको बोलते हैं हम जल बॉयलर बोलेंगे, सॉरी उसको बॉयलर, जल बॉयलर में उपयोग में आता है, उपयोग में आते हैं। आभूषण के निर्माण में काफ़ी, जैसे सिल्वर हो गया, ओरम हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सब के क्या बनते हैं, आभूषण बनते हैं। आभूषणों के निर्माण में, आभूषणों के निर्माण में, तो ये यूजेज होते हैं किसके, मेटल्स के। जितनी भी धातु होती हैं उनके उपयोग इस प्रकार से होते हैं। अधातु के उपयोग बताऊं आपको, बाकी बचे हुए आप बुक में से देख लेना, जो मेजर है मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अधातु के उपयोग, यहाँ पर अगर हम बात करें अधातु के उपयोग के बारे में, अधातु के उपयोग, अगर अधातु के उपयोग के बारे में बात करें तो कुछ अधातु होते हैं जिनको एक लिविंग बीइंग के लिए, कहने का मतलब है कि एक ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी गैस होती है सब अधातु में आती हैं, चाहे वो आपकी ऑक्सीजन हो, चाहे वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो, जितनी भी गैसेज होती हैं अधातु में आती हैं, और वो सारी की सारी प्लांट्स के लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक मतलब सजीव के लिए एक जीवन प्रक्रिया में काम आने वाली चीज़ होती है अधातु। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अधातु का उपयोग, जैसे कुछ अधातु ऐसी होती है जिनका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं फास्फोरस का दिया सलाई बनाने में या बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बारूद या दिया सलाई बनाने में, दिया सलाई या बारूद बनाने में और किसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पर उपयोग करेंगे हम फास्फोरस का। किसका उपयोग करेंगे, फास्फोरस। फास्फोरस कई रंग का होता है, लाल रंग का भी होता है और भी अन्य कलर का होता है फास्फोरस, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमने देख लिया। तो दिया सलाई बारूद बनाने में और भी काफ़ी उपयोग, जैसे गंधक वगैरह होते हैं, सल्फर वगैरह, उसका उपयोग एक तरह से औषधि के रूप में किया जाता है। तो गंधक का जो जैसे सल्फर है उसका गंधक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, गंधक के रूप में या एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो धातु और अधातु के यूजेज आपके बुक्स के अंदर हैं, जितने भी हैं आप उनको याद रखना है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं बोर्ड पे, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने बताया है इसके बारे में। ये चैप्टर आपका एंड हो चुका है। कुछ मैं बात बता रहा था कि जो लास्ट ईयर का जो चैप्टर था आपका, जो लास्ट ईयर सिलेबस में था बिना एनसीईआरटी वाले में, तो उसमें कुछ चीज़ें मेंशन थी जो मैं बता देता हूँ। जैसे कि जो कैरेट वाला, जो सोने की बात करें तो एक उत्कृष्ट उसमें आता है धातु में सोना। अब ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कितने कैरेट का सोना क्या होता है, शुद्ध होता है। तो 22 के, एक तो होता है 22 कैरेट और एक होता है 24।
तो इस प्रकार से कुछ टॉपिक था। और एक मिश्र धातु वाला, कुछ मिश्र धातुएं होती हैं जिनके बारे में बता देता हूँ। जैसे पीतल जो आपका होता है, ये कॉपर प्लस जिंक का बना हुआ होता है। पीतल, पीतल जो आपका एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक की बनी हुई होती है। तो ये जो कुछ मिश्र धातुएं होती हैं, और भी स्टेनलेस स्टील जो होती है ये भी मिश्र धातु होती है, कांसा भी आपका मिश्र धातु होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था धातु अधातु, जो बहुत सिंपल वे में मैंने आपको कंप्लीट करवाया यहाँ पर। और मैंने आपसे जो वादा किया था कि जो एलिमेंट आपको सिखाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल वीडियो होगा वो आपके लिए, जो एक बेसिक चीज़ होगी कि वो फर्स्ट टू 30 जो एलिमेंट है मैं आपको याद करना सिखाऊंगा। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए। धन्यवाद।